सुप्रीम कोर्ट में हायर पेंशन के लिए दायर अवमानना केस की सुनवाई का आज सभी को बेसब्री से इंतजार था, क्योंकि हायर पेंशन के लिए पेंशनरों की यह आखिरी आस बची है। आपको पहले ही बताया जा चुका है कि 4 नवंबर 2022 को माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद ईपीएफओ द्वारा 29/12/2022 को जो सर्कुलर जारी किया गया, उसमें याचिकाकर्ताओं को अनेक खामियां नजर आई थीं, जिसमें सबसे बड़ी कमी जॉइंट ऑप्शन के लिए कट ऑफ डेट और सितंबर 2014 के पूर्व के पेंशनरों को ऑप्शन फॉर्म ना भर पाने के कारण हायर पेंशन के विकल्प से वंचित करना था। ईपीएफओ का 4 नवंबर के सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की मनमाने ढंग से व्याख्या करके पूर्व में 2016 के कोर्ट के निर्णय अनुसार हायर पेंशन प्राप्त कर रहे पेंशनर्स की पेंशन रोक देना और पूर्व में दी गई हायर पेंशन की वसूली करना आदि के विरुद्ध कई संगठनों ने रिव्यू पिटीशन और डिफेमेशन पिटीशन माननीय सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर दी थी, परंतु 22 मार्च और 25 जुलाई को दो रिव्यू पिटीशन डिसमिस कर दी गई। 15 मई और 11 जुलाई को एक और 7 अगस्त को 2 रिव्यू पिटीशन विड्रॉ कर ली गई। इसके अलावा 7 अगस्त को एक कंटेम्प्ट पिटीशन और 24 मिसलेनियस एप्लीकेशन डिसमिस हो चुकी हैं। कुल मिलाकर एकमात्र कंटेम्प्ट पिटीशन आरसी गुप्ता वर्सेस नीलम शमी राव सीपीएफसी ईपीएफओ ही रह गई है, जिसकी सुनवाई पहले 1 सितंबर को होनी थी, फिर उसकी डेट 22 सितंबर हो गई। आज फिर इस केस को टेकअप न किया जाने के कारण अब नई डेट 27 सितंबर हो गई है। सभी पेंशनर को आरसी गुप्ता केस की सुनवाई का बेसब्री से इंतजार था, क्योंकि हायर पेंशन केस की शुरुआत आरसी गुप्ता केस से ही हुई थी, जो कि हिमाचल प्रदेश टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन में जीएम के पद से रिटायर हुए थे और 2016 में कोर्ट के आदेश में कट ऑफ डेट अमान्य कर दी जाने के कारण इन्होंने जॉइंट ऑप्शन फॉर्म भरा और हायर पेंशन ले रहे थे। इनका तर्क था कि पैरा 26(6) के तहत हायर पेंशन के लिए ऑप्शन ज्वाइनिंग टाइम में ही दिया जाता है, रिटायरमेंट के बाद नहीं। वो अधिक पीएफ भी जमा कर रहे थे, पर सुप्रीम कोर्ट के 4 नवंबर 2022 के निर्णय के बाद ईपीएफओ ने इनकी हायर पेंशन बंद कर दी, जिसके विरुद्ध माननीय सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन डाली गई और कंटेम्प्ट पिटीशन भी डाली गई। इस केस में माननीय सुप्रीम कोर्ट जो निर्णय देगा वही अंतिम निर्णय माना जाएगा। इसके लिए हायर पेंशन के लिए आखिरी आस यही बची है। लंबे अरसे से इतने कानूनी दांवपेच और लड़ाई के बाद भी चंद लोगों को ही हायर पेंशन नसीब हो सकती है, क्योंकि ईपीएफओ ने इतनी शर्तें लगा रखी हैं कि मुट्ठी भर लोग ही उन्हें पूरा कर पाएंगे। ऑनलाइन भेजे गए ऑप्शन फॉर्म ईपीएफओ ऑब्जेक्शन लगाकर वापस कर रहा है। सरकार कोई सुनवाई नहीं कर रही। अगर ईपीएस 95 की न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपये महीना, डीए और मुफ्त चिकित्सा सुविधा ही प्रदान कर दी जाए तो अधिकांश पेंशनरों को बड़ी राहत मिलेगी। इस महंगाई के युग में 1500-2000 पेंशन में किसका गुजारा हो सकता है? अगर सभी पेंशनर एकजुट होकर अपनी शक्ति का प्रदर्शन करें तो शायद सरकार की आंखें खुलें। कृपया इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अंत में बेल का बटन दबाना ना भूलें।